तो स्टार्ट। कल मैं YouTube खोल के बैठा था। YouTube में शिवानी दीदी, वो है ब्रह्मा कुमारी की दीदी है, उनका एक वीडियो देखा, मुझे बहुत पसंद आया और मैं इनको बता दिया, बोलते इसको मुझे रिकॉर्ड करना है, इसलिए अभी ये रिकॉर्ड कर रहे हैं। इसमें क्या है, गणपति के बारे में बात करते हैं। जैसे कि हम सब जानते हैं कि शिव जी को तप करने की, तपस्या करने की इच्छा हुई, तो वे पहले पार्वती जी को कहते हैं कि भी मैं जाऊंगा कुछ सालों के लिए, 2-3 साल के लिए, और मैं तपस्या करूंगा उधर जाके, तो तब तक फिर आप अपना केयर करो, संभालो। तो पार्वती जी ने कहा कि ये तो मेरे लिए तो मुश्किल हो गया, मैं कैसे करूंगी अकेली, मुझे बहुत तकलीफ़ होएगी, तो कुछ ऐसा करो कि मेरा भी टाइम पास हो। तो फिर पार्वती जी ने बताया कि मैं अपने मिट्टी से, अपने शरीर के पसीने की मिट्टी से एक मूर्ति बनाती हूँ जिसमें आप प्राण फूकना। तो उन्होंने अपने शरीर की मिट्टी से, अपने शरीर के पसीने से उन्होंने एक बनाया स्टैचू जिसमें उन्होंने प्राण फूका, तो वो थे गणपति जी। तो गणपति वो बाद में बने, पहले तो वो बालक रहे। अब ये बालक तो धीरे धीरे बड़े होते गए, नॉर्मल बालक की तरह ही रहे, उनकी वो अच्छे से संभाल करते थे, अच्छे से खेलते थे, बहुत बढ़िया था। अब 2-3 साल के बाद जब उनकी तपस्या पूरी हुई शिव जी की, तो वहाँ से वो वापस आए, घर आए, और तब पार्वती जी स्नान करने गई थी और अपने बच्चे को बाहर बिठाया था कि भाई किसी को अंदर मत आने देना। ये कथा हम जानते हैं, मैं रिपीट कर रहा हूँ। तो उसी टाइम शिव जी आए और शिव जी को बालक ने बोला आप अंदर नहीं जा सकते हैं। उन्होंने बोला क्यों, कि मेरी माता का हुक्म है, आप अंदर नहीं जा सकते हैं। शिव जी को गुस्सा है कि ये क्या बात है, मेरे ही घर में तू मुझे नहीं जाने देगा। अब हम जैसे कहते हैं ना कि उन्होंने सिर काट दिया, ये काटा नहीं है, उन्होंने सिर उतारा। अब उसमें बहुत फ़र्क है, काटना और उतारना। उतारने का मतलब क्या है कि उनको पता है कि ये ऑर्डिनरी सिर है, ऑर्डिनरी ब्रेन है, ऑर्डिनरी मस्तिष्क है, इसके बदले मैं इसके ऊपर कोई अच्छा चीज़ लगाऊं। तो फिर उन्होंने वो मस्तक काटा। पार्वती जी वापस आई, उन्होंने देखा अरे तुमने ये क्या कर दिया, ये तो हमारा पुत्र था, हमारे पुत्र को तो आपने मार दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। बोले ऐसा कुछ नहीं है, तू गलत समझ रही है, अभी जो भी पहला कोई आएगा ना उसका सिर में लगा के आपने जिंदा कर दूंगा। तो पहले वो हाथी आए, तो हाथी का सिर लेके लगाया और उसमें प्राण दे दिए, वो जीवित हो गया और वो गणपति बने जिसकी हम आजकल पूजा करते हैं। अब बात आती है कि गणपति क्यों और उनमें क्या ऐसी विशिष्टता है जिसकी वजह से हम करते हैं। तो उसके लिए वो कहते हैं कि गणपति जी का मस्तिष्क बहुत बड़ा होता है। बड़ा मस्तिष्क होने का मतलब क्या है, ज्ञान, ज्ञान, इतना ज्ञान, दुनिया भर का ज्ञान उसमें है, उनमें है, जो हमें भी ऐसे ही ग्रहण करना चाहिए। हमारे मस्तिष्क में उतनी सब चीज़ें होनी चाहिए, इसलिए उनका मस्तिष्क बड़ा होता है। आंखें छोटी छोटी क्यों होती है, दूरंदेशी, दूर तक देखने। हम जब दूर देखते हैं तो कैसे ऐसे आँख छोटी हो जाती है, तो उनको नेचुरली छोटी आंखें, वो दूर तक देख सकते हैं कि आगे क्या होने वाला है, क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, इसीलिए उनकी आंखें छोटी होती है। ये हुआ। तीसरी बात, उनके कान, बड़े बड़े कान। तो हम जैसे लोग नहीं कहते हैं कि एक कान से डालो दूसरे कान से निकाल दो, वो शक्य नहीं है, वो गलत है। क्योंकि जो कान से इधर से जाएगा उधर जाए, बीच में कुछ ना कुछ तो रह जाएगा और वही सड़ा पैदा करता है, वही दिमाग खराब करता है, तो वो होता नहीं है। तो इसलिए वो जो कान जो बड़े रखे हैं ना, वो सूप बोलते हैं। सूप मतलब गुजराती में सुपड़ा, जो कचरा निकालता है। तो ये सूप की वजह से जो निकम्मी चीज़ें, जो बेकार चीज़ें, जो हमारे दिमाग को ख़राब करती है, उस सबको वो कान, बड़े कान रोक लेते हैं। अच्छी चीज़ अंदर जाती है, दिमाग में जाती है और वो काम में आती है। तो इसके लिए उनके कान इतने बड़े होते हैं, इतना ये बड़ा ये सूप होता है। अब उनके दांत, एक दंता, इसका मतलब क्या है कि एक दूसरा टूटा हुआ है, मतलब एक दंता कहते हैं। एक दंते का मतलब ये है कि ईश्वर एक ही है, एक जान, एक ही तरफ दृष्टि रखो, काम करो, तब एकदम वो निश्चिंत होकर एक ही तरफ चीज़ में ध्यान दो और काम पूर्ण करो। और दूसरा, प्रभु एक है, उसको प्रार्थना करो। ये उनका मतलब था। अभी उनके हाथ की बात करें तो उनके हाथ में एक में त्रिशूल नहीं, क्या बोलते वो, खड़क टाइप, तो खड़क होता है। वो क्यों होता है, तो दुष्कर्म, जो दुष्विचार या वो आते हैं उसको काट कर फेंकने के लिए। हमारा दिमाग साफ रहना चाहिए, कोई भी कुविचार, खराब विचार या कोई ऐसी भावना आए उसको काट कर फेंक देने का, ये उनका है। दूसरे एक हाथ में रस्सी होती है। रस्सी क्यों होती है, अपने आप को अंकुश में रखने के लिए, अपने कहीं अपने सीमित सीमा से बाहर ना चले जाए। जैसे
तो होता है ना, समझ रहे हैं, मैं ज़्यादा डिटेल नहीं बोलूँगा। अपनी कुछ सीमाएं हैं मानवीय की, उसके अंदर ही हमें रहना है, उससे बाहर जाओगे तो खराब हो जाएगा। तो इसीलिए वो रस्सी हाथ में रखिए कि अपनी सीमा में रह के जीवन बिताइए, अच्छा रहेगा। तीसरे हाथ ऐसे आशीर्वाद में है, किसी से कुछ लेना नहीं है। ये हाथ ये शो करता है कि हम किसी से मांगेंगे नहीं, हम देंगे, और कुछ नहीं है तो एटलीस्ट आशीर्वाद ही देते रहेंगे। चौथा मुझे याद नहीं है, चौथे हाथ में मेरे ख्याल में फूल है, और फूल ये है कि खुशबू फैलाते रहो। फूल होने से क्या है कि पूरे दुनिया में अपने कार्यों की, अपनी शक्ति की खुशबू फैलाते रहो। ये उनका मतलब है। चौथा आगे की बात ये है कि उनका वाहन क्या है? उंदर। उंदर क्यों है? उंदर क्या करता है? चूहा 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 किस लिए? चूहा क्या करता है? देखिए, छोटी सी जगह से भी घुस जाता है। मतलब एक कुविचार है, एक ऐसी चीज़ है जो कहीं से भी अपने मगज में घुस सकता है, उसको अपने कंट्रोल में रखे, इसलिए उसको दबा के रखा हुआ है कि कोई कुविचार, कोई ऐसी दृष्टि, कोई ऐसी बात अपने दिमाग में ना आए, उसके लिए उनको ऐसे रखा जाता है। तो ये गणपति है। अब इसका मतलब ये है कि गणपति की पूजा करो, तो पूजा तो करो, कोई बात नहीं, लेकिन खाली पूजा नहीं है। गणपति के जितने गुण दिखाए वो सारे गुण अपने में करें और अपने उस हिसाब से चले, तो हमें प्रतिष्ठा मिली। जैसे उनके दोनों तरफ कौन है? उनके दो रानियां, उनकी जो पत्नियां हैं, रिद्धि और सिद्धि। वो क्या है? रिद्धि सफलता है, सिद्धि क्रेडिट है। तो वो तभी मिलेगी जब ये सारे गुण होंगे, ये सब करते रहेंगे, तो रिद्धि और सिद्धि आपके साथ चलती रहेगी। जय गणेश। थैंक यू।